राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज विशेष रूप से जो त्यौहार है उस त्यौहार का नाम अक्षय नवमी और दूसरा नाम औला नवमी है। नवमी शब्द जोड़ करके ये बता दिया गया तिथि के हिसाब से, स्पष्ट समझिए, तिथि के हिसाब से तिथि में या किसी भी अंक में 9 सबसे बड़ा अंक होता है। उसके बाद कोई अंक है नहीं, या तो एक अपने आप में अद्वितीय है या फिर 9 अपने आप में अद्वितीय है। इन दोनों को मिलाने के बाद 10 बन जाता है, जिसके बाद फिर 1 बचता है और बाकी सब कुछ 0 है। तो सारा संसार 0 है और एक ही श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ ने क्या किया, इस ब्रह्मांड के अंदर जब सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाने के बाद उसमें जब वनस्पति की तरफ उसकी दृष्टि गई तो उसने वनस्पतियों में औषधियों बनाई। औषधियों की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु लोग रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे, साथ साथ पशु पक्षियों के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत ज्ञानी विज्ञानी हैं। उनको अपने ज़िंदगी जीने का बड़ा अच्छा तरीका मालूम है। हम लोग सबसे ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी होते हुए सबसे ज़्यादा ना समझ हैं और सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत से लोग सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। उनको अपने हित के लिए तो अन्य चीज़ों की हित के बारे में जानकारी है, लेकिन वो जिस वक्त स्वास्थ्य की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इग्नोर करते हैं। तो भगवान ने जिस वक्त सृष्टि बनाई तो उसमें जो औषधियाँ बनाई थी उसमें आंवला नवमी का बड़ा भारी महत्व था। कि आंवला की बड़ी भारी विशेषता ये है कि वो एक प्रकार का आंवला वृक्ष है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उसे सनातन धर्म कह लीजिए, चाहे भारतीय संस्कृति के लिए, चाहे भारतीय परंपरा के लीजिए, चाहे भारतीय रीति रिवाज के लिए, चाहे भारत की एक अनमोल संपदा के लिए, उन सब चीज़ों में ईश्वर ने सबसे बड़ी बात ये की कि 4-5 पेड़ ऐसे बनाए हैं जिनकी पूजा करना अनिवार्य है। अगर अनिवार्यता आप पूजा नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप इस चीज़ को मानने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले पीपल को पेड़ का नाम दिया जाता है। उसमें लिखा हुआ है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के बाद फिर बरगद का पेड़ आया। बरगद के पेड़ के बाद बट वृक्ष का नाम आता है, जिस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पार्वती जी कथा सुनाते हैं। बरगद के बारे में भी यही हुआ है कि भाई वो भी एक पूजनीय है, जहाँ पर कि महिलाएं अपने सुहाग प्राप्ति के लिए बरगदाही अमावस होता है उसमें व्रत रखती हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा करती हैं कि हज़ारों साल जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी उम्र हमारे पति की हो। ये मैंने एक संक्षेप में बता दिया जो बरगद की है। फिर एक पेड़ का नाम है जिसका नाम आम की बड़ी भारी विशेषता है कि आम जो है वो हालांकि सीजन में ही फूलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम के पल्लों की पूजा होती है। आम के पल्लों को दरवाजे पर इसको बंधनवार लगाया जाता है और आम को कलश के अंदर स्थापित किया जाता है पत्ती रख करके। तो आम की इतनी बड़ी महत्ता है, जबकि आम का संबंध जो है काम से है और काम का संबंध जो है इच्छा से। इच्छा का संबंध बहुत सी बातों से है, लेकिन मैंने इस वक्त उस काम के वर्णन नहीं किया जिसका नाम कामदेव है, जबकि यथार्थ यही है कि आम से काम की अपेक्षा की जाती है। तो एक आम की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है। और उसके बाद हमारे केला महाराज आते हैं कि केले का जो है चारों तरफ से उसके खंभे बनाए जाते हैं। तो खंभे के नीचे जो केले के पेड़ के नीचे जो चौकी है उस चौकी पर शालिग्राम रख करके सत्यनारायण व्रत की कथा होती है। दुनिया घर में सबके यहाँ होती, हिंदी मेरे कहने से ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आया। अब आइए सबसे लास्ट में जो बचता है, मैं वैसे लास्ट तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बात यहीं पर मुझे विराम देनी है, इसलिए कहना चाहूँगा कि सबसे लास्ट में है हमारे आंवला पेड़ का नाम। औषधियाँ तो इतनी हैं, इतनी औषधियाँ, क्योंकि ये सारी वनस्पतियों से औषधियाँ बनी हैं। सारी वनस्पतियों से सारे जितने भी एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, सब औषधियों से बनते हैं। संजीवनी बूटी कहाँ से आई?
अन्य चीज़ें कहाँ से आई, तो सब जड़ी बूटी में। यहाँ तक कि खान पीन की जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के अंदर भी औषधि का ही मात्रा पाई जाती है। लेकिन उन सबसे से हट करके ये हमारा जो ईश्वर प्रदत्त जो फल है, तो उस फल में आंवले का नाम दिया गया। आंवले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान ने कहा कि भाई ये अनमोल अनमोल रत्न है, अनमोल धन है, अनमोल अनमोल ये जीवन दात्री है। इसका काम सबसे बड़ा है कि जो इसको ग्रहण करेगा, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये रक्त शोधक है। व्यक्ति के विशेष के जीवन में किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धता होगी, रक्त के दूषित हो गया, रक्त में संक्रमण हो गया होगा, तो वो इसको नित्य अगर उसका प्रयोग करता है, खाने में, पीने में, शरबत बना के लेने में, इसका क्या कहते हैं, मुरब्बा बना करके खाइए, चाहे चटनी बना के खाइए, चाहे इसका वैसे भी खाया जा सकता है। तो जैसे भी खो, चूरन इसका है, आंवला चूरन मिलता है। सब कुछ जिस तरह भी उपयोग किया जाए, तो वो उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त स्वास्थ्यवर्धक है, और साथ साथ ये है कि स्वस्थ रखने का भी क्षमता रखता है। तो दूसरा नेत्र ज्योति बढ़ाने की क्षमता इसमें होती है। हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री संत सुधांशु जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति आंवला नित्य खाता है, चाहे वो दाल में, चटनी में, जिस चीज़ में जरा सा भी इस्तेमाल करता होगा, लेकिन उसमें परंपरा टूटनी नहीं चाहिए कि आज चटनी बनाई, कल बिल्कुल नहीं, फिर किसी ने याद दिलाया तो 1 महीने बाद, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि व्यक्ति कभी जर्जर नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। उसके जीवन बुढ़ापा आएगा, लेकिन उस तरह का बुढ़ापा नहीं आएगा जो समय से पहले आ जाता है। ये भी बता दूँ, कई लोग खतरे जितना ये धोख में ना रह जाए कि भैया आंवला खाने हम बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़ा सब लोग होंगे। ये भी नहीं कोई कह सकता कि मैं बाल नहीं पकेंगे, बाल भी पकेंगे। मेरा मतलब यह है कि जो बुढ़ापे की जो स्थितियाँ आमतौर पर होती हैं, उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल पूरी तरह बरी रहेगा। आंवले की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे अगर हम मान लिए थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं, तो उसमें रामचरितमानस में लिखा कि आंवले के पेड़ के नीचे आंवले की पूजा की जानी चाहिए, और भगवान श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए, और वहीं पर आज के दिन सब परिवार को भोजन करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारे इस वृक्ष की बड़ी मान्यता दी। और हमारे स्वामी जी ने एक बात बहुत खातिर बताई थी, जो हमने किसी एपिसोड में ज़रूर कहा होगा, निश्चित कहा है, ऐसा मेरा विश्वास है, जिसने न सुना हो उसे इस वक्त सुन ले, कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, इतनी जगह दे रखी है कि उसके अंदर 4 प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं। मैं जैसे रहने का पूरा ठिकाना बना हुआ, उसके बाद भी थोड़ी बहुत जगह छूट गई है, तो उसमें अगर बागवानी लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उन्होंने कहा 4 पेड़ लगाए जाने चाहिए। उन 4 पेड़ों को नाम तुलसीदास ने लिख दिया। उन्होंने तो बता ही दिया, तो वह खासतौर वो कह रहे हैं छायादार वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए। पहले हमें याद आता है इतिहास के पन्नों में जब कभी पलट के पढ़ते थे, तो उसमें लिखा था कि सम्राट अशोक ने जिस वक्त अपना राज संभाला, तो उसने पूरे देशांतर तक बड़े ग्रेंटर रोड क्या नाम था, तो उसमें वो दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए थे कि कोई पथिक भी रास्ते से आएगा, क्योंकि बहुत इतनी गजब की सवारियाँ नहीं थी, तो वो यहाँ पर छायादार वृक्षों के नीचे निवास करेगा। तो ऐसा बिहारी लाल जी ने दोहा लिखा। वो क्या लिखते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद बहबह मंद समीर। कह रहे हैं कि छाया सुखद है और मंद मंद हवा बह रही है। अब मंद मंद हवा बह रही हो भाई साहब, सुखद वृक्ष का छाया हो, तो आप जरा आनंद कर देख सकते हैं कि एसी पेसी सब बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं। आप उसी के नीचे चारपाई डाल के बैठ सकते हैं, एक अंगोछा बिछा के बैठ सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा छायादार वृक्ष लगाइए, फल फूल वाले वृक्ष लगाइए। और एक खास बात उन्होंने, जो भाई इस बात को तो हमारे स्वामी जी ने कह दिया, लेकिन गोस्वामी जी बहुत ही उच्च कोट के महान विद्वान थे। उन्होंने जो लिखा कि नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जाम्बू तमाल रसाला। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जाम्बू तमाल रसाला। जिस वक्त केवट जो था, केवट भरत लाल जी को लेकर जा रहा है राम से मिलवाने के लिए, तो उसने कहा तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। तो केवट जो है वो हाथ उठाकर कहता आइए महाराज आइए, हम आपको दिखाते हैं ये जो है शैल पर्वत की ऊंचाई है। इस ऊंचाई के बाद आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर वृक्ष लगा हुआ। तो कौन कौन से वृक्ष लगे हैं, तो उन वृक्षों में बताता है कि पाकर जम्ब तमाल रसाला।
पाकर माने पकड़िया, पाकड़ माने ये बरगद का पेड़, पाकड़ माने पीपल नहीं, पकड़िए का पेड़, बट का पेड़, और जम्ब माने जामुन, जामुन का पेड़, आम रसाला माने आम, और जामुन, पाकड़, जम्ब, तमाल, तमाल माने शीशम का पेड़। तो ये 4 वृक्ष लगाए गए हैं। इन चारों वृक्षों की बड़ी खास बात विशेषता क्या कि जो पकड़िए का पेड़ है, जो पाकड़ है ना, वो विशेष रूप से वो उसमें क्या कहना चाहिए, वो ज्ञान का प्रतीक है। पाकड़, जामुन जो है वो वैराग का प्रतीक है। आम का पेड़ जो है वो भक्ति का प्रतीक है। तो जहाँ पर ज्ञान, भक्ति, वैराग 3 चीज़ हो, उसमें चौथा एक और आ जाता है कि जिसके अंदर महाशक्ति ना हो पैदा हो, उसके लिए तमाल का नाम देगा। तो भगवान हमारे राम जो है ना, वो तमाल के रंग के हैं और ज्ञान के अखंड ज्ञानेश्वर हैं। तो उन चारों वृक्षों के बीच में कुटी बनी हुई, उस कुटी में निवास करते हैं। तो ये तो हमने कथा कहानी सुना दिया। सच्चाई है कि इसमें उस पेड़ के बीच में आपके आंवले का नाम नहीं आया, लेकिन अब आंवला चूँकि औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता, तो हमारी आप लोगों से सबसे प्रार्थना ये है कि ये आंवले का जो पेड़ है, ये वो ज़्यादातर लोग लगाते हैं तो बिरले ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जिनके घरों में नहीं मिलता है, तो वो आंवले का फल लाएँ, और लाने के बाद 9 आने चाहिए कम से कम, क्योंकि 9 में है 9 फल। तो आप ज़रा देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, पेड़ लगाइए, पेड़ में फूल आएगा, फूल में फल आएगा। तो मान लो पेड़ में नहीं मिला, फूल में नहीं मिला, तो कम से कम सबसे बड़ी बात यह है कि हर किए हुए काम का फल चाहिए ना। अभी आप पूजा करें, पाठ करें, तप करें, यज्ञ करें, जो कुछ भी करें, तो आखिर में चाहते क्या है? चाहते यह है कि मेरा मनोवांछित फल मिले। तो मनोवांछित फल सबसे बड़ा तो ये है कि उसके पेड़ का जो है फल मिल गया, फल है आंवला। तो आंवले को लाइए, भगवान को आज के दिन अर्पित करिए। अर्पित करना है, आज के दिन खाना वाना बिल्कुल नहीं है। अगर उसमें ज़रा सा भी सेंध मार दिया आपने, तो निश्चित रूप से आपका जो श्रद्धा भक्ति है वो बिल्कुल दूषित हो जाएगी। तो आज उन्हें भगवान को आंवले का पेड़ का फल ला करके उन्हें चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद कल से आप उस फल को बांटिए, चाहे प्रसाद के रूप में, चाहे खुद घर में खाइए, खिलाइए, सब कुछ करिए। तो उसे दिनचर्या में ढालने का एकमात्र तरीका है। मेरा मूलभूत उद्देश्य सिर्फ यही कहने का था कि ये औषधियाँ जितनी भी भगवान ने दी हैं, उन औषधियों में हमारे लिए उपकार किया है कि भाई इन सब चीज़ों को अगर ये लोग स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दीर्घायु होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। इनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे रामराज के वर्णन में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सा लिखा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। ये बात है, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। तो सब लोग कुलक्षणी नहीं है, सब लोग लक्ष्यमान हैं और सब बिरज ब्रज के समान शरीर धारण करने वाले हैं। उनके अंदर स्वास्थ्य की बड़ी भारी पूर्णता है। तो खास बात क्या थी इस रामराज में कि इसमें गोस्वामी ने लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज ग्रह निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावें सुख, नहीं भय रोग न सुख। वर्णाश्रम निज ग्रह निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावें सुख, नहीं भय रोग न सुख। तो सब लोगों के जीवन में वर्णाश्रम धर्म था। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैसे 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक वर्णाश्रम, उसके बाद 26 से लेकर के 50 तक गृहस्थ जीवन आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद 51 से लेकर के 75 तक का जो समय है ये वानप्रस्थ है, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम है। तो ये आश्रमों में निवास करते हुए आदमी वृद्ध के समान बना रहे, बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करे, किसी प्रकार का रोग से ना हो। भाई देखिए, बूढ़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन निरोगी होना बहुत बड़ी बात है। निरोगी, और हम सब लोग मैं तो कह रहा हूँ आज की पीढ़ी में जो स्थिति हो गई है कि वो छोटे छोटे बच्चों में जब आँख का चश्मा लगना शुरू हो गया है, 20-22 साल की एज में ब्लड शुगर की बीमारी हो रही है, और आगे चल करके लोग हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं, लीवर, किडनी सब कुछ ख़राब हो रही है। तो ये सब क्या है? दूषित वातावरण तो बहुत बाद में आता है। पहली चीज़, हमारे लोगों का खान पान दूषित है। हम लोगों की जीवन शैली में जो फास्ट फूड आ गया है, उसने हमारी सबकी ऐसी तैसी कर दी, और उसमें किसी को समझ में नहीं आता कि आंवला भी कोई चीज़ होती, फल फूल भी कुछ होता है। जैसे आपका ये बैर लीजिए, अमरूद ले लीजिए, आपका ये फरेंदा है, जिसे फरेंदा क्या कहते हैं, फरेंदे को क्या नाम दिया जा सकता है, जामुन ले लीजिए। ये सब चीज़ें क्या है? अरे औषधियाँ हैं जी, औषधि है।
लेकिन उन औषधियों पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना ज़्यादा चिप्स पे जाता है, जितना ज़्यादा मैगी पे जाता है, जितना ज़्यादा और तरह की चीज़। और इसके लिए बराबर वीडियो मैं देखता रहता हूँ, उसमें लिखा रहता है कि इन सबको खाने से सबके लीवर ख़राब हो रहे हैं, सबके स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी के कहने पर नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी वीडियो की तारीफ़ और उसकी निंदा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान ने जो आपको नियामत दिया है, जो उपलब्धि दी है, वो उपलब्धि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दी है। तो मेहरबानी से आप लोग इसको सेवन करिए, अपने जीवन के आहार में इसको सम्मिलित करिए। सम्मिलित करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसका लाभ कितना होगा। क्योंकि राय शाम तो आज कह रहे हैं, अब 1 साल बाद फिर नौमी आएगी। हम जीवित रहे तो बोलेंगे, नहीं जीवित रहे तो नहीं बोलेंगे। पिछले साल का हमारा एक वीडियो है और हम चाहेंगे तो उसको भी भेज देंगे, चाहे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारे कुल कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अगर आप लोगों के मन में वृक्षों के प्रति जितना लगाव है, उतना ही लगाव यदि आपको अपने मतलब शरीर से हो जाए। फल जैसे बागवानी लोग लगाते हैं, बड़े बड़े फूल लगाते हैं, बड़े बड़े कटीले कैकटस के पेड़ लगाते हैं, लंबे लंबे वृक्ष लगाते हैं जिनमें आते पत्ते कुछ नहीं होते लेकिन पेड़ लगे हुए हैं, तो उन पेड़ों से कोई लाभ नहीं है। हमारे एक संत महात्मा गुजरे हैं, उन्होंने बहुत कायदे से लिखा था कि भाई आप एक ऐसा करिए कि आप रोज़ टहलने जाते हैं तो एक लोटा पानी या एक जग पानी लेते चले जाइए, या कोई ऐसा डिब्बा हो जो हाथ में लेकर के जाया जा सकता, जाइए और एक पौधे के समय जब आता है वृक्षारोपण का समय, तो उसको वहाँ पर रोपित कर दीजिए। कौन सा फल वाला पेड़, छायादार पेड़, और उसमें नित्य एक वो जग पानी उसके अंदर डाल दीजिए। क्या होगा परिणाम कि धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होते होते बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों के सामने वो छायादार बन जाएगा, फल फूल वाला हो जाएगा। तो आप रहें चाहे न रहें, उसमें अगर नाम आपका लिखा हुआ या लोग कहेंगे भाई ये फलाने ने लगाया, तो ऐसे सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाना शुरू कर देंगे तो धरती पर वृक्षारोपण की कमी नहीं रह जाएगी। और जो आज प्रदूषण की स्थिति खराब हुई है, वृक्ष जो कटान हो रहा है और जंगलों का, उससे मुक्ति मिल जाएगी और ये हम लोग जो है वास्तव में फिर से निरोगी बन जाएंगे। तो एक वृक्ष ही लगाना है, एक पेड़ लगाना है, चाहे अपने जन्मदिन पर, चाहे अपने नाम पर, चाहे श्रद्धापूर्वक, चाहे ईश्वर के नाम पर, जैसे भी हो आप अगर लगा सकते हैं। चाहे अवस्था इसमें नहीं है कि लड़का लगाएगा, जवान नहीं लगाएगा, बूढ़ा लगाएगा, बूढ़ा नहीं लगाएगा, ना, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में अगर आता है वृक्षों के प्रति लगावा, हल होता है। बहुत से लोग हमने घरों में देखा है कि बहुत बड़े गमलों में सब कुछ लगा रखा है, लेकिन पेड़ ऐसा है जो मतलब ज़्यादा नहीं है। फूल सबको पसंद है, फुलवाड़ी सबको पसंद है, लेकिन फुलवाड़ी क्या है, जितने फूल हैं फूल सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो अभी बसंत आ रहा है, बसंत के अंदर देखिएगा फूले फूल होंगे, लेकिन उन फूल का मतलब क्या है, कोई फूल नहीं। फूल तो जब फल ना दे तो किस काम का है। तो वृक्ष जो है ऐसा है, उसे जैसे वृक्ष कमूनी फल भकें, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हमने तो कह दिया कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। आज तक किसी ने, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुना होगा कि आम खाने वाले लोग जो हैं, वृक्ष जो है आम पैदा करता है तो आम खुद खाता। नदी जो बह रही है वो अपने लिए नहीं बह रही, दुनिया को सींचने के लिए, दुनिया के दिल दिमाग को तरावट देने के लिए और प्यास बुझाने के लिए बह रही है। तो बह करके जा कहाँ रही, अपने सागरपति परमेश्वर से मिलने जा रही। तो नदी ने संचय नीर, तो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जितने भी संत महात्मा हैं वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, परमार्थ के लिए वो अपना जीवन दान कर देते हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ ज्ञान, भक्ति, वैराग छोड़ कर जाते हैं। तो हम सब लोगों को भी चाहिए कि अपना कम से कम अच्छे से अच्छा सोचें, विचार करें और लोगों को ये बात बाँटें। अच्छा, हमें कहते हुए बहुत बड़ी इंसल्ट फील हो रही कि ये लोग, बहुत से लोग जो देखते हैं, देखने के बाद पहले तो कुछ लोग तारीफ कर देते थे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। अब प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भी उनके हाथ कांपते हैं कि लिख दें कहीं ऐसा ना हो जाए राज शाम को कोई फ़ायदा हो जाए। मेरा फ़ायदा आधा कुछ नहीं होने वाला, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हम तो अपनी उस भड़ास को निकाल रहे हैं जो मुझे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे संत महात्माओं ने, मेरे वो सभी अग्रज महापुरुषों ने जो मुझे दिया है उसको मैं दे रहा हूँ। मेरे न रहने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो देखेगा वो उसको लाभ लेना होगा, लेगा, नहीं लेगा। तो मतलब कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कक्षी के नाते कि चलो भाई, अगर अच्छा लग रहा है, जीवन उपयोगी बात कही जा रही है, मैं किसी के लिए अनगरल बात तो नहीं बोल रहा हूँ, अनर्गल बात तो नहीं बोल रहा हूँ, तो उसे कहीं आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन भाई हमने देखा कि भाई देख लिया या नहीं देखा, उसके बाद ख़त्म हो गया। हमको अंदर से बड़ी निराशा मिलती है। जिन लोगों में अपने मन में सोचा भेजना बंद कर देंगे। यूट्यूब पर तो डाल ही दिया, वो तो देखने वाले हज़ारों लोग होंगे ही, नहीं होंगे तो ना भाई लेकिन हम अपने उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रिय हैं, स्वजन हैं, स्नेही हैं, लेकिन वो भी कभी कभी अपना स्नेह जो है दिखाने में कोताही बरतते हैं। उनसे मुझे बड़ा दुख है। खैर,
अब इन बातों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ज़्यादा शिकायत करना ठीक नहीं। आम का पेड़ जितना अच्छा है उतना ही आंवले का। तो आंवले को नमस्कार करिए, पूजा करिए। शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।